हेलो एवरीवन एंड वेलकम। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू टाटा हैरियर के बारे में। नॉट दिस इज़ नॉट अ लीक वीडियो कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, बट मैं कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे को लगता है अगर नई हैरियर में हो तो वो एक ऑल राउंडर प्रोडक्ट बन सकता है। एंड मेरे को लगा कि न्यू हैरियर के बारे में बात करने के लिए सबसे अच्छी जगह डेफिनेटली पुरानी हैरियर ही रहेगी। तो यू आर वॉचिंग स्पेयर व्हील, लेट्स बिगिन। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं इस समय एक ओपन प्लेस के अंदर बैठा हूँ तो शायद आपको बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हो। दूसरा, मैंने माइक भी नहीं लगा रखा है, माइक सीधा कैमरे के साथ ही लगा हुआ है। तो बट आई बिलीव ये अच्छी क्वालिटी का माइक है, इसकी आवाज़ ठीक होगी। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल लिस्ट। ठीक है, थोड़ी स्मॉल ही है, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है। अगर हम इम्प्रूवमेंट्स की बात कर ही रहे हैं ना, तो जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो उतना बढ़िया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि शायद कुछ हैरियर ओनर्स को लगेगा कि मैं नेट पिकिंग कर रहा हूँ, मैं गाड़ी की बेइज्जती कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। अगर हम गाड़ी की कमियां निकालेंगे तभी कंपनी उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगी। तो लेट अस जस्ट डाइजेस्ट इट कि इस गाड़ी के अंदर ऐसी दिक्कतें हैं जो हम शायद सुनना नहीं चाहते, या हमें शायद वो दिक्कतें महसूस नहीं होती, पर वो किसी और के लिए दिक्कत हो सकती है। एंड मेरे को लगता है ये वीडियो बनाने का पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जब BS4 हैरियर आई थी, जो मैं इस समय चला रहा हूँ, तो BS4 हैरियर के अंदर कुछ इश्यूज़ थे, कुछ एर्गोनॉमिक इश्यूज़ थे, कुछ रिफाइनमेंट इश्यूज़ थे। एंड टाटा ने उन इश्यूज़ को BS6 के अंदर ठीक किया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो शीशा पहला जो कहा जाता था बाहर का बहुत बड़ा है, एंड BS6 हैरियर के अंदर शीशे को छोटा कर दिया गया था। उसी तरह से दूसरी चीज़, जो USB का स्लॉट था BS4 में, वो इनएक्सेसिबल टाइप था, उस पर हाथ लगाना बहुत मुश्किल था। मतलब इस गाड़ी के अंदर मैं पेन ड्राइव चलती गाड़ी में सिर्फ मैं ही चेंज करता हूँ। तो ये चीज़ें BS6 के अंदर ठीक करी गई थी। इसके अलावा इंजन की आवाज़ ज़्यादा आती थी BS4 में, तो BS6 के अंदर उनको डैम्पिंग दी गई। एंड अगर हम टाटा को इनफ फीडबैक दे तो टाटा नई हैरियर को और बेटर प्रोडक्ट बना सकती है। डेफिनेटली सिर्फ एक वीडियो से ही कंपनी सारा कुछ नहीं करने वाली, ठीक है। बट जस्ट सम थॉट, जो मेरे को, इतनी मैं गाड़ियाँ चलाता हूँ तो मेरे को लगा कि अगर हैरियर में भी ये सब चीज़ें हों तो गाड़ी थोड़ी सी और बेटर हो सकती है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सटीरियर पार्ट। एंड डेफिनेटली जो नई गाड़ी आएगी उसका डिज़ाइन फ़र्क होगा, चाहे वो फेसलिफ्ट हो चाहे वो कम्प्लीटली न्यू कार हो। बट जो चीज़ें मुझे लगता है, अगर मैं इस गाड़ी को एज इट इज़ उठा के देखूँ, जो इसमें दिक्कत है वो है हेडलाइट की। हेडलाइट गाड़ी की पोजीशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग बहुत बताते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी कोई फील नहीं किया कि पोजीशन में इशू है। प्रॉब्लम है गाड़ी की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी में। जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है ना, तो आपको डेफिनेटली पता चलता है कि हैरियर की लाइट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड ये एक्चुअल में सिर्फ हैरियर का प्रॉब्लम नहीं है, मैं MG के ग्रुप में भी हूँ, क्योंकि जब मैंने ये गाड़ी लेनी थी तो मैंने MG का ग्रुप भी ज्वाइन किया था। लोग वहाँ भी दुखी हैं, लोग किया के ग्रुप में भी दुखी हैं। पर मेरे को लगता है कि टाटा कैन बिकम वन मैन्युफैक्चरर जो अपनी गाड़ियों को अगर इंप्रूव करे तो शायद बाकी भी उसको देख के इंप्रूव कर लें। तो लेट्स टेक द इनिशिएटिव टाटा। एंड हेडलाइट हम गाड़ी के अंदर अच्छी लगाएं, एटलीस्ट इतनी लगाएं कि अगर हम रात में एक इतनी ज़बरदस्त गाड़ी के अंदर मतलब 80-100 की स्पीड पे जा रहे हैं तो हमको ऐसा ना महसूस हो कि हेडलाइट में हमें दिख नहीं रहा, लेट अस स्लो द कार डाउन। दूसरी चीज़ है, ये थोड़ा सा काइंड ऑफ लग्जरी फीचर है कि अगर आप बॉनेट को स्ट्रट्स दे दो, दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी फीचर, लेकिन मिल जाए तो गाड़ी थोड़ा सा बढ़िया फील होनी शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़, मेरे को लगता है कि जो पिछले इंडिकेटर है ना वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो जैसे आपने आगे लंबे इंडिकेटर दिए हैं, मुझे वो डायनामिक इंडिकेटर से कोई लेना देना नहीं है जो ऐसे चलते हैं। आपका इंडिकेटर एक बार में चलता है, डेट इज़ वेरी नाइस, वो एक बार में पूरा दिखता है। मुझे पर्सनली वो चीज़ बेटर लगती है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नए वाले में आप डायनामिक देते हो, लेकिन जो रेयर इंडिकेटर है यार, वो भी लंबे से दो। क्या इतना सा बल्ब लगा रखा है आपने, छोटा सा ट्रायंगल सा, तो इतनी बड़ी गाड़ी के ऊपर जो छोटा सा बल्ब है ना, वो ज़्यादा कूल नहीं लगता देखने में। जो रिवर्स लाइट है डेट इज़ ओके, लेकिन जो इंडिकेटर है वो आपको लंबा इंडिकेटर चाहिए। स्वाइप इंडिकेटर हो ना हो डजंट मैटर। इसके अलावा जो सबसे बड़ी कंप्लेन मेरी थी जब मैंने इस गाड़ी को प्रॉपर्ली देखा, चैसी वगैरह को, एंड बहुत से लोगों ने भी ये बात बोली कि हैरियर इतनी अच्छी गाड़ी है आपकी, एटलीस्ट 2 व्हील ड्राइव के अंदर इट इज़ क्वाइट पावरफुल, ठीक है। प्लस आपका जो मोड है ना, जो आपका मिट्टी विट्टी में टायर नहीं फंसने देते फ्रंट वाले, अच्छी गाड़ी आपने बनाई है। टो हुक नहीं है गाड़ी के अंदर। मतलब मेरे पास एक दूसरी छोटी गाड़ी है एंड इस गाड़ी से मैं उस गाड़ी को टो नहीं कर सकता। एंड मुझे सुनने में, आई एम नॉट श्योर ये लॉजिक सही है कि नहीं, पर मुझे सुनने में ये आया कि टाटा इंजीनियर्स बिलीव कि हैरियर विल नॉट ब्रेक डाउन, तो इट डजंट नीड अ टो हुक। व्हाट इज दिस क्रैप? हो सकता है मैंने गलत सुना हो, लेकिन मुझे ये किसी ने बात बोली ज़रूर है। तो दैट इज़ द वर्स्ट बुलशिट आई हैव एवर हर्ड। टो हुक गाड़ी के अंदर फ्रंट और रेयर पे होना चाहिए। इनफैक्ट दैट वुड बी अ वेरी नाइस एडिशन फॉर मॉड्स। अगर आप गाड़ी में टो हुक लगवा दो, डार्क एडिशन गाड़ी, बंदे ने टो हुक लाल रंग का कराया हो, इट लुक्स सो कूल। तो दैट इज़ समथिंग जो गाड़ी के अंदर होना चाहिए। ये था बाहर से। इसके अलावा मुझे एक्सटीरियर से कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग एल्स फील्स नाइस टू मी। अब बात करते हैं इंटीरियर के अंदर हम अगर आएँ तो, अगर मैं ड्राइवर साइड पे, जहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता हूँ, वहाँ की बात करूँ तो ड्राइवर का जो वाइज़र है यहाँ पर, इसमें यार एक शीशा होना चाहिए। अब ये मतलब
मैंने बहुत रिव्यूज़ के अंदर मैं कहता हूँ कि ये शीशा मुझे पसंद है, एंड इसका एक लॉजिक है यार, ये नहीं कि मैंने गगन जी ने बोला तो अच्छी बात है। ड्राइवर ने अगर अपनी शक्ल देखनी तो वो ये शीशा जो ज़रूरी है वो क्यों हिलाए, इस शीशे को वो क्यों हिलाए जो सेंटर में मेरे पास IRVM है। एंड सबसे दिक्कत वाली बात IRVM की जो मुझे लगती है ना, इंटीरियर जो आपका होता है इंटरनल रियर व्यू मिरर, इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है, अगर आप हिलाते हो ना इसको, ये लूज हो जाता है एक टाइम के बाद। और ये मैंने बहुत गाड़ियों में देखा, इट इज नॉट जस्ट टाटा कार्स, बहुत गाड़ियों में अगर आप इसको बार बार हिलाओगे ना तो एक टाइम के बाद ये लूज हो जाता है। तो मैं क्यों छेड़ूं अपने शीशे को, प्लस अगर मैंने ड्राइविंग के हिसाब से परफेक्टली बिठा रखा है जैसे मुझे आदत है, वाई डू आई हैव टू चेंज इट और लाइक फिडल विद इट एवरी टाइम ना। मैं गाड़ी में बैठा, मुझे अपनी शक्ल देखनी है, मुझे शीशा दो यार, मैं अपनी शक्ल देखूं, खत्म करूं बात। तो ये बहुत ही टुच्ची वाली कॉस्ट कटिंग की थी टाटा ने हैरियर के अंदर, और हैरान मैं इस बात पे हूँ कि ये मतलब इट वॉज वेरी बैड ब्रो, इट वॉज वेरी बैड। इसके अलावा जो डैशबोर्ड में बहुत से लोग कहते हैं कि घुटना लगता है, मेरे को लगता है अब टाटा को चाहिए कि डैशबोर्ड में थोड़ा सा चेंजेस करें, चाहे पीछे से जो माउंटिंग पैनल हो वो सेम हो ताकि आपको ज़्यादा R&D ना करनी पड़े, पर आगे से जो डैशबोर्ड का जो लोअर पार्ट है इसको इम्प्रूव करना चाहिए। हाउएवर देयर इज़ अ पॉइंट कि पर्सनली मुझे कभी डैशबोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मुझे इनफैक्ट उसका एक ये फ़ायदा लगता है कि वहाँ ना घुटना टिक जाता है आराम से। तो पता नहीं लोगों की दिक्कत आती है, मैं बहुत टॉल भी नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत छोटू भी नहीं हूँ, तो मेरे को ये घुटने वाला कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फादर को भी कभी कोई घुटने वाला प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी के अंदर, तो डैट इज समथिंग। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यहाँ घुटना लगता है, तो मेरे को लगता है कि कंपनी को इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ जो अगेन ये थोड़ा सा पर्सनल प्रेफरेंस है मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो डैशबोर्ड का जो शक्ल है ना, अब उसको चेंज किया जाए और थोड़ा सा ना शार्प लुक दी जाए, जैसे SUV गाड़ियों के अंदर होना चाहिए, ना कि ये जैसा गोल मोल सा आपका डैशबोर्ड है ना। मेरे को लगता है अब इससे डिपार्चर चाहिए, थोड़ा सा स्लाइटली शार्पर लुक चाहिए, थोड़ा सा डैशबोर्ड फ्लैट हो, थोड़ा सा रगड लुक आए उसकी। आपके मटेरियल ऑफ चॉइस इट इज़ वेरी नाइस, एंड कंपटीशन में ऐसा डैशबोर्ड लिटरली किसी के पास नहीं है जो इतना अच्छा टच करने में फील होता है। दिस इज एन ऑनेस्ट ओपिनियन, दिस इज नॉट कि हैरियर ऑनर है तो अच्छी बात करेगा वो, बट दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस डैशबोर्ड फॉर फीलिंग। लेकिन लुक्स वाइज अगर हम इसको थोड़ा सा रगड बना पाएँ, जैसे स्कॉर्पियो एन का डैशबोर्ड थोड़ा सा रगड फील होता है देखने में, या इवन सेल्टोस का डैशबोर्ड मैं कहूँगा इट इज़ नॉट एक्जैक्टली रगड, बट वो एक हल्का सा बॉक्सी जो फील है सेल्टोस के डैशबोर्ड की भी, वो भी अच्छी लगती है, खासकर अगर आप SUV कार की बात करते हो। तो मेरे को लगता है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा आपको फुट रूम आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर ड्राइवर के पास जो डेड पैडल है हैरियर के अंदर वो यूजलेस है, वो क्लच के बहुत पास है, और अगर जैसे मैं 10 नंबर के शूज़ पहनता हूँ, कोई 11 नंबर का अगर शू पहनता है तो मेरे को नहीं लगता वो क्लच और डेड पैडल के ऊपर इंस्टेंटली बड़े आसानी से जंप कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी जगह और चाहिए, तो डैट यू फिगर आउट, इनफैक्ट रेटिंग के लिए भी आपको यहाँ जगह बनानी पड़ेगी। इसके अलावा यस, द A पिलर इज़ वेरी थिक, इट इज़ वेरी थिक। नाउ आई पर्सनली बिलीव कि इसकी थिकनेस से डेफिनेटली इसको स्ट्रेंथ मिलती होगी, लेकिन मेरे को लगता है कि टाटा 5 स्टार गाड़ियाँ बनाने में इतना तो एक्सपर्ट हो गया होगा कि वो पतले A पिलर के साथ भी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो आई थिंक A पिलर पे काम किया जाए, एंड जो यहाँ पर जो आपका ब्लाइंड स्पॉट बनता है उसको और इम्प्रूव किया जाए। देन स्पेस इन सेंटर कंसोल बहुत ज़रूरी है यार, आपने इतनी बढ़िया गाड़ी बना दी पर यहाँ सामान रखने की जगह ही नहीं है। अगर मैं आगे जहाँ पर मेरे जो मोड्स है उसके आगे मैं मोबाइल रख दूँ, ठीक है, तो वहाँ कुछ और नहीं आता, वहाँ 2 मोबाइल आते हैं मुश्किल से, या फिर पर्स आता है। अगर मैं पर्स को यहाँ रख दूँ पीछे कप होल्डर में तो यहाँ कप्स नहीं आते। इसके अलावा अगर मैं ब्रेक के नीचे कुछ सामान रख दूँ तो मेरे को लगता है कि वो अड़ जाएगा या ब्रेक वहाँ अड़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा ना घचमच हो रखा है। आपको हो सकता है इस चीज़ से प्रॉब्लम ना आती हो क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें कैरी ना करते हो, पर मेरे पास काफ़ी आइटम्स होते हैं, तो मेरे को लगता है कि सामान रखने की जगह हैरियर में इंप्रूव हो सकती है। हैरियर एंड सफारी, ये वीडियो ना दोनों के लिए ही काम करेगा, बिकॉज एटलीस्ट फ्रंट पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है गाड़ियों का। इसके अलावा लंबर सपोर्ट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इसकी मैनुअल वाली। ऑटोमेटिक सीट्स की लंबर सपोर्ट मैंने नहीं देखी है, वो ऑटोमेटिक है या नहीं आई डू नॉट नो ऑनेस्टली। मेरे ब्रदर के पास है, कज़न ब्रदर के पास, पर मैंने कभी गाड़ी वो इतना ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। तो लंबर सपोर्ट जो इस गाड़ी की है दैट इज़ वेरी इट इज़ एडिक्वेट एट फर्स्ट। जैसे इसको मैं पीछे करता हूँ, अभी ये लंबर आ गया, इसका आ गया है ना, मेरा कमर को इसने आगे धक्का दे दिया। पर होता क्या है, धीरे धीरे जैसे मैं ड्राइव करता हूँ ना, ये मेरे वेट से कह लो या झटके जैसे जैसे लगता है ये पीछे होता रहता है। आई डू नॉट नो कि ये किसी और मैनुअल लंबर सपोर्ट गाड़ी में ऐसा होता है या नहीं होता है, डू नॉट नो, ठीक है, बट नहीं होना चाहिए। अगर किसी में होता है तो उससे हमें क्या लेना, आप ऐसा मैकेनिज्म बनाओ जो अपने आप से वापस ना जाए, ठीक है, दैट इज समथिंग। वाइडर आर्म रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्म रेस्ट आपने दिया है, इट इज़ वेरी कूल, लेकिन इट इज़ वेरी स्मॉल। अगर 2 बंदे यहाँ हाथ रखते हैं ना, हाथ आपस में टकराता है, और गर्मी में ना वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती किसी को भी। तो ये दिस थिंग आर्म रेस्ट जो आपका छोटा सा है, दैट टेक्स अवे द प्रीमियम फील ऑफ द कार। इसके अलावा कप होल्डर पोजीशन ऑफ दिस कार इज़ वेरी क्रैप, इट इज़
जबरदस्त बकवास पोजीशन है ये। जिस बंदे ने सारा लेआउट बनाया ना, आई वुड लव टू सी दैट पर्सन इन रियल लाइफ, और वो मुझे एक्सप्लेन करे कि क्या उसने लॉजिक किया है। ही कुड बी अ वेरी गुड डिजाइनर, बट इलॉजिकल चीज़ें इलॉजिकल ही रहेंगी। देखो बॉटल होल्डर आपको डोर्स में मिलता है, तो आप बड़ी बॉटल वहाँ रख सकते हो। अब आप यहाँ रखोगे कब, आप कब रखोगे? यूजुअली कहा जाता है कि डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, या अगर आप खाना पीना भी खा रहे हो, जरूरी नहीं शराब पीनी है किसी ने, अगर आप खाना पीना भी खा रहे हो ना, तो आप यहाँ पे कब रखोगे अपना उस टाइम पर। एंड डेफिनेटली खाते पीते समय तो आप गाड़ी चलाओगे नहीं, तो यू विल स्टॉप द कार। अगर आप कहीं गाड़ी रोकते हो तो आप हर बारी तो अपने ब्रेक पे पैर रख नहीं सकते। आमतौर पे इंसान क्या करता है, वो हैंड ब्रेक लगा देता है। जैसे ही हैरियर की हैंड ब्रेक ऊपर आती है, कप होल्डर का यूज खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर वो कप होल्डर के ऊपर इंटरवीन करना शुरू कर देती है। इस समय मैंने हैंड ब्रेक लगा रखी है, जैसे ही मैं कप होल्डर बाहर निकलता हूँ तो वो अड़ता है, तो मुझे एडजस्टमेंट कर करके अपने कप को बाहर निकालना पड़ता है। एंड दिस इज वेरी क्रैप थिंग। बाय द वे ये टैको बेल का कप है, इसको अर्थी कप बोलते हैं वो। एंड 200 रुपये का कप आता है, वो कहते हैं अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक आपसे पी सकते हो। दिस इज अ स्कैम, बुलशिट है ये, डू नॉट फॉल फॉर इट। टाको बेल का ये कप आपने नहीं लेना है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये पागल बनाते हैं लोग। इसके अलावा आपके पास है कूल्ड ग्लव बॉक्स। कंपनी ने यहाँ पे स्टोरेज दे दी है आपको आर्मरेस्ट के नीचे, ठंडी वाली, तो इट लुक्स नाइस, इट है ना, बोलने को अच्छा है कि यहाँ पे आता क्या है, सिर्फ वो माजा की बोतलें छोटी वाली, या कोई छोटे मोटे कैन आते हैं, बहुत सिंपल छोटे वाले कैन, बड़े कैन यहाँ पे नहीं आते। तो मेरे को लगता है ये पॉइंटलेस है। कंपनी को ग्लव बॉक्स के अंदर, दिस इज टाइम की ग्लव बॉक्स के अंदर हैरियर में कूलिंग हो। एंड इसके अलावा जो आर्मरेस्ट की स्टोरेज है, जैसा मैंने बताया कि छोटे कैन आते हैं, बड़े कैन नहीं आते, तो इस स्टोरेज पे भी कंपनी को काम करना चाहिए। थोड़ी सी अंदर जगह ज़्यादा दो यार, ये इट शुड बी यूजफुल। ये वैसे नहीं कि मैंने खोला और ये खत्म हो गया, देखने में खत्म है ये, ठीक है। इट इज़ अ गुड फीचर ओवरऑल। यहाँ पे आता है सामान, मैं भी रखता हूँ सामान, लेकिन ये बड़ी जगह होना चाहिए, ठीक है। मैंने होंडा सिविक का जैसे खोला था एक बार ग्लव बॉक्स, और डैट वाज वेरी डीप, है ना। नेक्सॉन के अंदर भी बड़ी ज़्यादा जगह मिलती है आपको, तो हैरियर में क्यों नहीं है वो जगह। ओके, डोर लॉक का बटन नहीं है आपके पास इस गाड़ी के अंदर। अगर मुझे डोर को लॉक अनलॉक करना है तो मुझे यहाँ डोर से करना पड़ता है। स्विफ्ट के अंदर बटन आता है, जो शायद वो सिलेरियो में भी देते हैं, ठीक है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि एक बटन की कॉस्ट कटिंग मतलब डजंट मेक सेंस। चाहे वो दरवाजे पे लगा के दो आप, चाहे आप यहाँ लगा के दो, एक बटन होना चाहिए जहाँ से सारे डोर अनलॉक अनलॉक होते हो। एसी के कंट्रोल्स बहुत अच्छे, एसी के कंट्रोल लगते हैं लोगों को ये। इसमें फ़ैन का नॉब नहीं है, ये अगेन सम इंटेलिजेंट पर्सन हु मेड दिस, है ना, उसने कहा कि लेट अस डू वन थिंग, फ़ैन का नॉब नहीं बनाते ताकि लोग ऑटो एसी यूज़ करें। बट क्या यार भाई, अगर आपने ऑटो एसी बनाया है, यहाँ पे एक नॉब दी है, तो एक दूसरा नॉब फैन का दे दो। पहली चीज़, इट इज़ गोइंग टू लुक सिमेट्रिकल। दूसरी चीज़, ये बटन से टक 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 करके कौन यार फैन चेंज करते, किस ज़माने में जी रहे हैं हम। कूलर होता था हमारे घरों में, आई रिमेंबर, एंड देन उसमें भी नॉब था, लो मीडियम हाई एंड ऑफ। तो ये नॉब्स का वहाँ से आता है मेरे ख्याल से लॉजिक ना, ऐसे करने में आसान है, इट इज़ मोर एर्गोनॉमिक। यू हैव टू फाइंड द बटन। अच्छा, इनमें से एक बटन होगा, अच्छा ये छोटा पंखे वाला है, इसको दबा देता हूँ, कम हो जाएगी मेरी फ़ैन की। वट, दिस इज़ क्रैप मैन, ठीक है। बटन का यहाँ पे नॉब दो, यहाँ से 2 बटन हटाओ, आपको जगह बन जाएगी, वहाँ नॉब दो उसका। इट इज़ एन आई थिंक इट इज़ अ नाइस टच। अगर हम एसी के नाइस टचेस की बात कर रहे हैं, तो अगर डिस्प्ले एसी को अलग से मिल जाए एंड उसका टेम्परेचर ऊपर की जगह नीचे भी आने लगे, तो डैट वुड बी नाइस। मैंने बहुत बार ये चीज़ अपने पुराने टाटा कार्स के रिव्यू के अंदर बोली भी है कि यहाँ पे लगता है कि जैसे डिस्प्ले होगा। आई थिंक इट वॉज इन जेस्ट और समथिंग, तो वो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अगर वहाँ डिस्प्ले आ जाए, एटलीस्ट हैरियर सफारी में ही होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि यार आप एक प्रीमियम सेगमेंट को टच करना शुरू कर रहे हो ना इससे। यू आर नॉट इन द सेगमेंट ऑफ ऑल्ट्रोज एंड नेक्सॉन लाइक दैट, है ना। पंच वगैरह नहीं है ये गाड़ी में, हैरियर में बैठे हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक अलग से छोटा सा डिस्प्ले, चाहे वो जो डिजिटल होता है ना, सिंपल इंक वाला डिस्प्ले, वही लगा दो, लेकिन एक डिस्प्ले अलग से चाहिए। एसी का टेम्परेचर मुझे यहाँ छोटा सा नहीं देखना है स्क्रीन के अंदर, जो MID जो इसका इंफोटेनमेंट में आता है, इट शुड बी सेपरेट। इसके अलावा एक लास्ट में जो चीज़ मुझे लगता है, ये जो लाइट्स हैं, अभी दिन में दिखेंगी नहीं क्योंकि ऑब्वियसली बाहर अच्छा खासा उजाला है। लाइट्स का ग्लो वगैरह, इट इज़ वेरी नाइस। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ये लाइट्स कम है। दीज आर वेरी मच एडिक्वेट कैबिन लाइट्स। पर यहाँ ना ये बटन दिए हुए इन्होंने, तो ये अब हट के अगर यहाँ पे जो लाइट आ जाए, जो हम लाइट को प्रेस करते हैं पूरा का पूरा, जैसे आई थिंक वरना में होता है, कुछ कुछ गाड़ियों में होता है ऐसा, तो वो यार अच्छा लगता है देखने में। ये बटन वाला सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट नहीं है। तो अगर आप लाइट्स ऐसी दे दो जो यहाँ लाइट्स प्रेस हों, तो डैट वुड बी वेरी नाइस, डैट वुड फील लग्जरी, है ना। ये क्लीन लुक हो जाएगा, थोड़ा सा ही बटन हट जाएंगे बीच में से, तो सारा प्लेन लगेगा वो। एक और चीज़, सफारी में सनरूफ दिया, तो ये सनग्लास होल्डर हटा दिया। डू नॉट नो इफ इट इज़ विजिबल इन द वीडियो और नॉट। सनग्लास होल्डर अगर आप यहाँ दरवाजे पे दे दो, तो व्हाट्स द ट्रबल ना, यहाँ पे ऊपर के हैंडल पे। एंड ये चीज़ आपको पुरानी शेवरोले ऑप्टरा मैग्नम में मिलती थी, उन्होंने यहाँ सनग्लास होल्डर लगाया था। तो अगर आपको जगह नहीं मिल रही है, टाटा वालों को पता है पहले जगह कम है उनके पास, उन्होंने और जगह कम कर दी,
ठीक है, वो जगह यहाँ आप दे सकते हो, या आप कोई ना कोई पार्टीशन बनाओ, कहीं भी जगह ढूंढो, बट सनग्लास होल्डर तो होना चाहिए यार एक अच्छी गाड़ी के अंदर। अब हम बात करते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन में जो सबसे बड़ा मेरे को लगता है प्रॉब्लम, वो है स्क्रीन अच्छी दो यार। दिस इज़ गुड सिर्फ देखने में, जब आप इसको चलाना शुरू करते हो कभी ये हैंग हो जाती है, कभी कुछ होता है। हालांकि ये मेरे में बहुत रेयर होता है, बिकॉज मैं अपडेट नहीं करता इसको। तो मेरे को एक अच्छा वर्जन मिला, मैं उस पर टिक गया। आई थिंक 16 वर्जन है मेरा, एंड मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेकिन कई बार मैंने लोगों का सुना है, लोगों को ये अटकते रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए यार। एक महंगी गाड़ी, अगर आप 20-25 लाख रुपए गाड़ी का डिमांड रख रहे हो, है ना, सफारी में भी सेम चीज़ है, हैरियर में सेम चीज़ है, तो अगर आप ऐसा रख रहे हो गाड़ी का सेगमेंट, तो टच स्क्रीन तो अच्छी दो यार। Hyundai i10 के अंदर अच्छी स्क्रीन दे रहा है कम से कम चलने में, आपकी स्क्रीन आराम से चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो डैट शुड नॉट बी द केस विद द न्यूअर कार। इसकी कूलिंग बेटर होनी चाहिए इंफोटेनमेंट सिस्टम की। गर्मियों में इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। आई डू नॉट केयर अबाउट किया का भी हीट हो रहा है या और किसी का हीट हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अगर आप एक अच्छी गाड़ी बेच रहे हो तो इसको आपने सुधारना है, तो इसके अंदर आपको एक बेटर हीट सिंक या बेटर हीट मैनेजमेंट सिस्टम डालना पड़ेगा। मेरे को लगता है डालना चाहिए भी, क्योंकि अगर हम बात करें टेक्निकली, स्क्रीन्स जब हीट होती हैं तो लॉन्ग रन के अंदर उनकी जो एलसीडी पैनल होता है अंदर का, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अभी हैरियर इतनी पुरानी गाड़ी हुई नहीं है कि मैं किसी की चेक करके बोलूँ कि आपका ख़राब हो रहा है, बट डेफिनेटली डाउन द लाइन अगर 19 में गाड़ी आई थी, तो मेरे को लगता है 7-8 साल के बाद, यानी कि 2025-26 के अंदर, मेरे को लगता है कि हैरियर की ये स्क्रीनें शायद ख़राब होनी शुरू हो जाए। वी नेवर नो, बट होपिंग फॉर द बेस्ट कि ना ही ख़राब हो, लेकिन कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर गर्मियों में इसको हाथ लगाते हैं ये तप रहा होता है, तो डैट शुड नॉट बी द केस। इसके अलावा यस, एक फीचर जो अब अगर आएगा तो बहुत अच्छा लोगों को लगेगा, डैट इज़ द ADAS और 360 कैमरा। तो डैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। एटलीस्ट जो पीछे का कैमरा है उसका क्वालिटी कम से कम अच्छा होना चाहिए। आगे के चाहे कैमरे इतने इंपॉर्टेंट मुझे लगते नहीं है, तो डैट यू कैन स्किप ऑन द क्वालिटी पार्ट, बट एटलीस्ट पीछे का कैमरा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एक चीज़ जो मेरे को पर्सनली लगता है कि गाड़ी में हो, दिस इज अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मैनी पीपल। आपने जैसे सनरूफ के बटन दिए ना नई हैरियर के अंदर, मेरे को लगता है जो मेन सनरूफ का ग्लास वाला बटन है उसका एक लॉक होना चाहिए गाड़ी में। क्योंकि मैंने देखा है मेरी फैमिली में ऐसा है कि जो छोटे बच्चे कई बार आते हैं ना, तो वो यहाँ खड़े होकर बटन दबाना शुरू कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि रैंडमली कोई बच्चा यहाँ पे बटन दबा दो और मेरी सनरूफ खुल जाए। तो आई जस्ट फील लाइक एक सनरूफ का लॉक, या अगर आप एक इंफोटेनमेंट का लॉक देना चाहते हो, वैसे वो डैट वुड बी वेरी मच आई विल से हैजल, वो ज़्यादा ही हो जाएगा फिर लॉक, हर चीज़ लॉक अनलॉक कर रहे हो आप। बट अगर एक सनरूफ का लॉक आप सॉफ्टवेयर में दे दो तो डैट वुड बी वेरी नाइस। इसके अलावा हम सॉफ्टवेयर की अगर बात कर रहे हैं, तो यार ये जो ड्राइविंग मोड्स है मेरे, इको, स्पोर्ट, सिटी, वेट एंड रफ, इनका एक सेविंग ऑप्शन बनाओ। अगर कोई बंदा बार बार इको मोड में चला रहा है, तो देयर शुड बी एन ऑप्शन कि वो कार का स्टार्टअप इको मोड में सेट कर सके, कि मेरी गाड़ी स्टार्ट ही इको मोड में हो, बंद करूँ तो इको मोड ही रहे, दोबारा चलाऊँ तो इको मोड रहे। तो ये एक अंदर ऑप्शन हो जाना चाहिए। मेरे को लगता है कि अगर इको मोड को सेटिंग करने का एक ऑप्शन दे दो, सिमिलरली स्पोर्ट्स के लिए भी, ठीक है। मैं इको मोड में मोस्टली चलाता हूँ, स्पोर्ट्स में सिर्फ हाईवे पे कभी कभी डालता हूँ जब मेरा मन करता है। अदरवाइज मेरे को लगता है कि सिटी मोड या इको मोड में इनफ है मेरे काम के लिए पावर, राइट। तो जो एंथुसियास्ट लोग हैं वो डेफिनेटली स्पोर्ट्स में रखना चाहेंगे, तो उन लोगों के लिए मेरे को लगता है कि ऐसा अगर ऑप्शन मिल जाए कि हर बार कार आपकी स्पोर्ट्स मोड में ही स्टार्ट हो रही है, तो डैट इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस टच। एक दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि जो आपके मोड्स हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, अगर हम इनके साथ थीम्स को जोड़ दें तो क्या नुकसान है उसके अंदर। मेरे को लगता है कि अगर मैं इको का बटन दबाता हूँ एंड अगर पूरी कार का कलर ग्रीन हो जाए तो डैट वुड बी वेरी नाइस। अगर मैं स्पोर्ट दबाता हूँ एंड सारा का सारा रेड हो जाए तो डैट वुड अगेन लुक वेरी नाइस। एटलीस्ट ये देखने में जो साथ में बंदा बैठा उसको बहुत कूल लगेगा, हमें लगे या ना लगे। तो डैट इज समथिंग जो मेरे को लगता है टाटा लगा सकती है। सिटी मोड में आपका ब्लू कलर इट मैचेस परफेक्टली, तो टाटा को ये भी चीज़ पे काम करना चाहिए कि मोड्स के साथ में इसका इंफोटेनमेंट का कलर चेंज होता रहे। एटलीस्ट एक ऑप्शन दे दो कि कलर चेंज करने की नहीं, येस एंड नो। अगर येस करना है तो आप प्री डिफाइन कर दो उसको कि इको पे हरा ही रहेगा, इको पे पर्पल नहीं आएगा, लेट्स सपोज, है ना। अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है आप प्री डिफाइंड कलर्स दे दो, लेकिन दो यार, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, क्वालिटी टच होना चाहिए यार इंफोटेनमेंट में, ना कि सिर्फ स्क्रीन लगा दो इतने बड़े बड़े बेजल वाली और वो बढ़िया स्क्रीन बन गई, ऐसे नहीं होता। सॉफ्टवेयर भी अच्छा होना चाहिए। देन GPS या इंटीग्रेटेड मैप्स अगर हों हमारी गाड़ी के अंदर तो डैट वुड बी नाइस। अगर मुझे मैप्स देखने होते हैं, मुझे हर बार अपना एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करना पड़ता है। डेफिनेटली वायरलेस वाला आ गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि इंटीग्रेटेड अगर मिल जाए तो गाड़ी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी बेटर हो जाती है। इसके अलावा भाई नई वाली हैरियर में ये वाली स्क्रीन नहीं चाहिए। इसमें एंड्रॉइड ऑटो बहुत छोटा सा आता है, कहने को ये 8 इंच की स्क्रीन है, 8.8 इंच की, बट एंड्रॉइड ऑटो इसमें 5 इंच वाला ही आता है, तो डैट इज़ वेरी पैथेटिक। फुल स्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो देना है तो दो, वरना भाई बात ही मत करो। ये सिर्फ नाम का एंड्रॉइड ऑटो हमने दे दिया है, काम का वो है नहीं। इतनी बड़ी स्क्रीन है मेरे पास और इतना सा एंड्रॉइड ऑटो चल रहा होता है उसके अंदर, व्हाट इज़ द लॉजिक। तो इस पर टाटा को काम करना चाहिए। और एक लास्ट चीज़,
हरमन का बहुत ये तो चिल्लाते हैं कि JBL का सिस्टम है हमारा, हरमन का सिस्टम है हमारा, बकवास है वो। ठीक है, बहुत आएंगे लोग जो बोलेंगे अच्छा है, ठीक है, इसका बेस बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो ओवरऑल साउंड सिग्नेचर है ना वो बेस वाला ही है। तो इसमें ट्विटर या तो एक्स्ट्रा होने चाहिए गाड़ी में, या फिर कंपनी को साउंड जो बैलेंस है वो इंप्रूव करना चाहिए। ये ना बहुत बेसी सा है। अगर इसके मुकाबले में सेल्टॉस का बोस वाला स्पीकर सुन लूँ, डैट इज माइंड ब्लोइंग। ये बस ओके ओके लगता है मुझे। इसका बेस अच्छा है, लेकिन जो ओवरऑल जो साउंड क्लैरिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। आखिरी जो मेरे पास है कंप्लेंट वाला पॉइंट वो आ जाता है ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। तो भाई ये किस महान सज्जन ने बनाया है कि हम स्पीडोमीटर सुई वाली देंगे लेकिन हम RPM को एनालॉग कर देंगे। कोई भी आप एंथुसियास्ट व्हीकल पकड़ लो, वहाँ RPM हमेशा सुई वाला होता है, स्पीडोमीटर आपको डिजिटल मिलेगा तो मिलेगा। RPM डिजिटल किसी एंथुसियास्ट व्हीकल में नहीं होता। आई एग्री कि हम एक लग्जरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, टाटा अपने हैरियर को एज ए लग्जरी कार पिच कर रहा है, नॉट अ स्पोर्ट्स कार, लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बात है यार कि RPM शुड बी सुई एंड स्पीडोमीटर को आपने नंबर दिखाना तो वो दिखाओ, एंड वो कूल भी लगेगा देखने में। आपको लिखा आ रहा है सीधा लाइक 120, 110, 85 है ना, कुछ नंबर अगर दिखा रहा है तो डेट वुड बी नाइस। उस नंबर को आप क्रूज कंट्रोल के साथ मैच करोगे, वो भी अगेन कूल लगेगी चीज़। लेकिन ये क्या, सुई आपकी अलग चल रही होती है, क्रूज कंट्रोल का नंबर अलग आ रहा होता है, RPM आपके पैर के साथ मूव नहीं कर रहा होता क्योंकि वो डिजिटल है, उसमें लैग है। तो ये नहीं अच्छा लगता यार। RPM का यहाँ पे सुई आनी चाहिए अब। इसके अलावा चेंजेबल स्क्रीन्स यहाँ होनी चाहिए अगर आप दे ही रहे हो अपडेट कोई। तो जैसे अभी तक तो ये जो दोनों स्क्रीन है आपस में कनेक्टेड है, नहीं अच्छा फीचर भी है, लेकिन अब मेरे को लगता है कि अगर आपने 7 इंच की स्क्रीन दी है अंदर तो अ बेटर ऑप्शन वुड भी कि वहाँ पर मैं कंप्लीट पूरी स्क्रीन पे मैप लगा सकूँ, या एटलीस्ट आधी स्क्रीन पे मैप लगा सकूँ। तो ऐसा कोई मोड्स वगैरह कंपनी को बनाना चाहिए कि जहाँ पे जैसे आई थिंक क्रेटा के अंदर होता है कि हम बदल लेते हैं स्क्रीन का मोड वगैरह, तो आई थिंक ये स्लाविया में भी है शायद, आई डो नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। बट जैसे कुछ गाड़ियों में है, अब आज की डेट में कुछ मास मार्केट कार्स में और फीचर्स आ गए हैं, तो टाटा को भी अब इसके अंदर थोड़ा काम करना चाहिए। एंड देन अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो कि मेरे को लगता है अगर ADAS कंपनी इंप्लीमेंट करती है तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इसमें आ सकता है। तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर टाटा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरऑल क्वालिटी है वो कंपनी को इंप्रूव करनी चाहिए। जैसे मेरी गाड़ी के अंदर कहीं से स्क्वीकिंग नॉइज़ नहीं आती है, लेकिन मेरा जो ये आर्मरेस्ट है, यहाँ एक बार एक छोटा बच्चा बैठ गया था और उसको मना भी नहीं कर सकता, तो उसके बाद से ये हल्की सी आवाज़ करता है। मेरी गाड़ी में से भी ये चीज़ है जो आवाज़ करती है, और कोई टचवुड आवाज़ नहीं करती कोई चीज़। एंड इन सब के अलावा बीच वाले पैसेंजर को अगर हेडरेस्ट दे देंगे तो बढ़िया हो जाएगा उसके लिए भी, वो भी कंफर्टेबली बैठ पाएगा। तो दीज आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मेरे को लगता है कि नई हैरियर के अंदर इंप्रूव करना चाहिए कंपनी को। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके मन में कोई चीज़ें, अगर आप हैरियर ऑनर है या अगर आप बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं, तो डेफिनेटली बताया कि हैरियर में और क्या होना चाहिए। 4x4 मैं बोलना भूल गया, लेकिन वो बहुत से लोग कह भी रहे हैं, वो कंपनी अगर इंप्लीमेंट करती है तो अच्छी बात है। अदरवाइज एक ऑल व्हील ड्राइव टाइप तो ऑप्शन होना चाहिए यार अब हैरियर या सफारी के अंदर। अब उसको 6 महीने की वेटिंग पे बेचो यार, ऑप्शन तो दो बंदे को। आपका वो कस्टमर क्यों जाए कहीं पे जिसको शौक है? अब एंथुसियास्ट मार्केट को क्यों अपने तरफ से दूर कर रहे हो ना? अगर मैं बात करूँ पजेरो की, उसकी एक फॉलोइंग बनी हुई है, इवन पुरानी सफारी आपको मार्केट में ज़्यादा दिखती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। मेरे को लगता है कि कंपनी को ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट लोगों के ना दिलों में आके बसना शुरू हो, नॉट सिर्फ आंखों पे अच्छा लगे देखने में। एंड यस, अगर आपके मन में कोई ऐसा पॉइंट है बीइंग अ हैरियर ओनर और बीइंग अ बिग कार ओनर, तो आप डेफिनेटली मुझे वो पॉइंट ज़रूर बताएं। अगर हमारे पास 7-8 पॉइंट हो जाएंगे तो शायद मैं फिर से एक नया वीडियो बना दूँ। एंड कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।